व्यूवर्स, वेलकम टू kennybuck.com। हम अपनी इस सीरीज में कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत, और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। ये हमें दी थी बंडूरा ने। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने किया था अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इनसाइट, और आज हम करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। अगर आपको लेटेस्ट जॉब्स हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.kennybuck.com पे विजिट करके ले सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसे हम निरीक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। और लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि इसमें जो पीपल कैन एंड डू लर्न न्यू थिंग्स या इंफॉर्मेशन बाय वॉचिंग अदर पीपल, इसे हम ऑब्जर्वेशनल और लर्निंग बाय मॉडलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी मनुष्य है वो नई चीजें या इंफॉर्मेशन दूसरों को देख के प्राप्त करता है। दूसरों को पहले ऑब्जर्व करता है, या उसके जो आइडियल होते हैं पहले उनको ऑब्जर्व करता है और फिर सोशल बिहेवियर सीखता है। इसलिए हम इसे सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या लर्निंग बाय मॉडलिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, एक बालक है, जब वो अपने फादर को या परिवार के किसी भी बड़े मेंबर को भोजन की थाली है उसे सिर्फ इस वजह से फेंकते हुए देखता है क्योंकि उस थाली में उस मेंबर की पसंद का खाना नहीं है, तो वह बालक अपने आप ही इस प्रकार का बिहेवियर है वो सीख जाता है और बड़ा होके वो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही करने का प्रयास करता है। ठीक है। इसी तरह एक बालक अपने जो भी उसके फेवरेट एक्टर्स हैं जिन्हें हम मॉडल बोलते हैं, उनके बिहेवियर को अपने बिहेवियर में शामिल करने और उनको फॉलो करना सीख जाता है, जिसके बारे में वह टीवी वगैरह में या फिल्म में देखता है। ठीक है। तो इन परिस्थितियों में जो मनुष्य है जिसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन के द्वारा अवलोकन करता है, यानी पहले उनके बिहेवियर को देखता है और फिर अपने व्यवहार में उनका अनुकरण करता है, यानी अपने व्यवहार में उनको उतारता है, तो उन्हें हम बोलते हैं मॉडल। ठीक है। इसलिए हम इस थ्योरी को बोलते हैं लर्निंग बाय मॉडलिंग। जो बंडूरा था उनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसमें जो बच्चा है ना उसके परिवेश के बारे में बात की गई है, यानी उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है, उसकी जो संस्कृति है, उसका कल्चर है, उसके बारे में बात की गई है कि जो स्टूडेंट है वो अपने कल्चर से भी बहुत इफेक्ट होता है, बहुत प्रभावित होता है। ठीक है। बंडूरा के अनुसार जो इंसान का ज्यादातर बिहेवियर होता है वो वह ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस से सीखता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद ही वह अपने उस व्यवहार को अपने बिहेवियर में उतारने की कोशिश करता है। इसलिए उसने बोला है कि पीपल कैन एंड डू लर्न न्यू थिंग्स। पीपल जो आदमी है वे नई थिंग्स या इंफॉर्मेशन सीखते हैं बाय वॉचिंग अदर पीपल, दूसरों को देखते हुए। ठीक है। अब है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल लर्निंग। इसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या है? पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। आदमी है वे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। इंटरनल मेंटल स्टेट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। हमारे जो दिमाग की स्थिति होती है ना वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम उस बिहेवियर को अपने बिहेवियर में उतारें तो इसमें हमारे दिमाग का रोल बहुत होता है। अगर हमें कोई बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको अपने बिहेवियर में नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर हम किसी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, कोई हमारा आइडियल है, वो कुछ गलत काम भी कर रहा है लेकिन हमें वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम उसको अपने बिहेवियर में उतारेंगे। ये हमारे दिमाग की मनोस्थिति है वो कहती है। ठीक है। तो हमारे दिमाग का रोल भी इस बिहेवियर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब है कि समाज, जो हमारी सोसाइटी है, उसके रूप में हम अपने आसपास के जो भी हमारे आइडल हैं उनका व्यवहार देखते हुए हम
ऑब्जर्वेशन के द्वारा उनका व्यवहार देखते हैं और सीखते हैं, जैसे टीवी पर या फिर फिल्मों में या वीडियो गेम में। अगर कोई बच्चा वोयलेंस होते हुए देखता है तो क्या वह वो वोयलेंस करना सीख जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बंडूरा का, ठीक है। इसलिए उसने एक स्टडी की, एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या बच्चे जो टीवी में वोयलेंस देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो क्या वो इससे इफेक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, नहीं होते तो कैसे होते? इसकी स्टडी के लिए बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसे हम बोलते हैं बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। उसने क्या किया, बंडूरा ने, डोल होती है ना जिनमें हवा भरी हुई होती है, और अगर हम उनको पंच करते हैं तो वो एक बार तो पीछे चली जाती हैं लेकिन फिर अपने आप रिवर्स बैक करके वापस आ जाती है, जिनसे बच्चे खेलते हैं, जो कार्टून टाइप की होती हैं, ठीक है। उनमें हम हवा भरते हैं और एक बार पंच मारने से वो नीचे जाएंगी और फिर वापस बाउंस बैक होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये इनको हम बोलते हैं बोबो डोल। तो बंडूरा ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बंडूरा ने एक रूम में एक बोबो डोल रख दी और एक उसकी जो ट्रेनी थी उसको रूम में भेज दिया, ठीक है। बाहर उसमें कैमरा लगा दिया, बाहर बच्चे कैमरे से जो भी उस रूम में हो रहा था वो देख रहे थे, ठीक है। तो उस ट्रेनी ने क्या किया, उसने उस बोबो डोल की बहुत बुरी तरह से पिटाई की, उसको पटक पटक के मारा, थप्पड़ गुस्से लात वगैरह जो भी उसके बस में था, उसने बोबो डोल की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी, ठीक है। और उसके बाद वो बाहर आ गई, बच्चों ने देखा कि बोबो डोल के साथ क्या हुआ। फिर बंडूरा ने क्या किया, उन एक अलग कमरे में बोबो डोल रखी और बच्चों को उस कमरे में छोड़ दिया। तो उसने क्या देखा कि बच्चे भी बोबो डोल के साथ वैसे ही खेल रहे थे, वैसे ही उसकी मार पिटाई कर रहे थे जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले देख के आए थे। यानी बच्चों ने सीख लिया कि बोबो डोल के साथ सिर्फ मारपीट करके ही खेला जा सकता। उन बच्चों ने ये बात ऑब्जर्व की और फिर उसको अपने बिहेवियर में उतारा। यानी ऑब्जर्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे जो भी वॉयलेंस वगैरह हम उन्हें टीवी में दिखाते हैं, वीडियो गेम्स में होते हैं, वो बच्चे अपने बिहेवियर में उतार लेते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये था बोबो डोल का एक्सपेरिमेंट। फिर 1965 में उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फॉलो अप एक्सपेरिमेंट था, अनुवर्ती अध्ययन था। इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया और उसमें बंडूरा ने देखा कि जो भी मॉडल था, जो जिनका बच्चे आइडियल मानते हैं, उस मॉडल को वो बहुत वोयलेंटली बिहेव कर रहा था। बच्चे थे, एक मॉडल को अपना आइडियल मानते थे और वो मॉडल बहुत ही वोयलेंटली बिहेव कर रहा था, बहुत ही हिंसा कर रहा था और उसके लिए उसे रिवार्ड भी मिला। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था कि एक आइडियल को बहुत हिंसा करनी थी, बहुत वोयलेंस करना था और उसके बाद उसे रिवार्ड मिला। बच्चों ने ये देखा तो बच्चों ने उसको अपने बिहेवियर में उतार लिया, उसका अनुकरण कर लिया। फिर उसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आइडियल तो वही था लेकिन इसमें अगर ये वोयलेंस कर रहा था तो इसको पनिशमेंट मिल रही थी, इसको दंड मिल रहा था। बच्चों ने ये भी देखा कि अगर वोयलेंस करेंगे तो उनको दंड भी मिलेगा, तो बच्चों ने इसको नहीं किया और इसको करने के प्रति उन्होंने अनिच्छा दिखाई, अनविलिंगनेस दिखाई, ठीक है। तो एल्बर्ट अंडूरा हमें बताना चाहते थे कि अगर हमारे आसपास जो भी बच्चे कुछ भी ऑब्जर्व करके सीखना चाहते हैं तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। मान लो वो गलत चीज भी है, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो वो उसे अपने बिहेवियर में उतारेंगे ही उतारेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों को डिस्करेज कर देंगे तो वो उससे पीछे हट जाएंगे। तो ये था सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। बच्चा जब किसी को कोई व्यवहार करते देखता है तथा उस व्यवहार का धनात्मक परिणाम मॉडल को प्राप्त करते देखता है तो वह भी वैसा ही व्यवहार करना सीख लेता है, ठीक है। अगर कोई वोयलेंटली बिहेव कर रहा है और बच्चा देख रहा है कि उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ बिहेविंग वोयलेंटली, तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर वो देखेगा कि उसे पनिशमेंट मिल रही है तो बच्चा इस व्यवहार से पीछे हट जाएगा। जो अवलोकनात्मक अधिगम है यानी जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है,
वो इस तरह से स्टूडेंट को उनके जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और जो डायरेक्ट सक्सेस होती है उनसे सबक लेकर सीखने के अलावा जो भी दूसरों के इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना उनसे सीखने में भी मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि अपनी गलतियों से सीखोगे तो ये जिंदगी सीखने के लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, यानी हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये हमें यही बताती है कि हमें सिर्फ अपने आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखना चाहिए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को देख कर भी उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब देखो, अगर हम किसी बच्चे को बताना चाहते हैं कि जहरीले सांप के काटने से जो सांप का जहर है वो उसकी मौत का कारण बन सकता है, तो इसके लिए हम ये तो है नहीं कि बच्चे को सांप से कटवा दे और उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे कि देखो तुम्हें सांप ने काट लिया अब तुम मर जाओगे, नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम जो आसपास हमारे आसपास न्यूज़ आ रही है या यूट्यूब पे कोई वीडियो है या हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्री है, तो हम उसकी हेल्प से बच्चे को दिखा सकते हैं कि जो जहरीले सांप होते हैं वे अगर किसी को काट ले तो उस इंसान की मौत हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी हम दूसरों को दिखाकर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब है प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, यानी प्रोसेस क्या है मॉडलिंग थ्योरी की या सोशल लर्निंग थ्योरी की या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी की, ये कैसे कैसे घटित होती है और इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। देखो, पहले तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इसके स्टेप 4 हैं। सबसे पहले बच्चा किसी भी व्यवहार को अपनी अटेंशन में लाता है, उसका अवधान करता है, फिर उसको रिटेंशन करता है यानी उसको धारण करता है, उस बिहेवियर को याद रखता है, फिर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता उसे कन्वर्ट करता है उस मेमोरी को अपने एक्शन में, और फिर वो मोटिवेटेड फील करता है। अब देखो, इसको डिटेल में कर लेते हैं। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अनुसार लर्निंग के लिए हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी है। अगर सोशल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बच्चों का जो सामाजिक अधिगम है वो नहीं हो सकता, यानी उनकी सोशल लर्निंग नहीं हो सकती। इस इन्वायरमेंट में जब बच्चा दूसरों का जो बिहेवियर है, उनकी एक्टिविटी है, उनको ऑब्जर्व करता है, तो वो इस प्रकार के व्यवहार को, इस प्रकार के बिहेवियर को अपने बिहेवियर में डालने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। वह जिन्हें अपना आइडियल मानता है ना, जो उसके आदर्श होते हैं, वो उन जैसा बनना चाहता है और उन्हीं का जो बिहेवियर है उसको अपनाने की कोशिश करता है और अपने जो बिहेवियर में चेंजेस लाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वो इसके लिए सबसे पहले क्या करता है। वो सबसे पहले अटेंशन देता है, अवधान देता है। किस किस पे अटेंशन देता है? जिस भी बिहेवियर को वो अपनाना चाहता है। इस फर्स्ट स्टेप में जो लर्नर होता है ना, उससे उम्मीद की जाती है कि वह किसी भी जो भी उसका मॉडल है उसके व्यवहार पर, उसके बिहेवियर पर अपना ध्यान केंद्रित करे और उसको ठीक ढंग से ऑब्जर्व करे। यहाँ लर्नर को हम फ्रीडम देते हैं कि वह जो भी उसका मॉडल है उसके बिहेवियर को ठीक तरह से और उसके जो बिहेवियर की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करे। अगर वो ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो हमारा ये जो प्रोसेस है ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसे सबसे पहला स्टेप है कि उसे अटेंशन देनी पड़ती है। किसके लिए? उस बिहेवियर के लिए जो वो अपने में लाना चाहता है। फिर है रिटेंशन, यानी धारण करना, यानी रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। जो बिहेवियर उसने फर्स्ट स्टेप में याद किया था ना, अब वो उसको याद रखेगा, रिमेम्बर रखेगा, जो भी बिहेवियर उसने फर्स्ट स्टेप में देखा था। इस सेकंड स्टेप में जो लर्नर होता है उससे यह उम्मीद की जाती है कि जो भी उसने बिहेवियर देखा है या बिहेवियर से रिलेटेड जो भी बातें उसने फर्स्ट स्टेप में देखी है उनका ऑब्जर्वेशन करे, उनका निरीक्षण करे और उनको अपने दिमाग में धारण कर ले। ठीक ठीक है, जो भी माइंड मैप होते हैं ना उनका माइंड मैप बना ले, यानी मानसिक बिंब बना ले और उनको अपनी मेमोरी में धारण कर ले। फिर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। इस स्टेप में जो लर्नर होता है उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह उस बिहेवियर को जिसका उसके द्वारा ऑब्जर्वेशन किया गया था और जो उसने अपनी मेमोरी में रिटेन किया था उसे अच्छी तरह एनालाइज कर ले और यह जानने की कोशिश करे कि उसकी और उसके इन्वायरमेंट की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, उसे किस बात का ऑब्जर्वेशन करना है, किस पार्ट का ऑब्जर्वेशन करना है,
ये तो हम बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ज्यों का तो ही जैसे उसने बिहेव किया था बिल्कुल एज इट इज उसकी कॉपी कर ले। नहीं, वो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ ऐड कर सकता है और अपनी तरफ से भी उसमें से कुछ माइनस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसे फ्रीडम देनी पड़ती है कि वो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ ऐड या माइनस कर सकता है। तो ये था कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। जो भी उसने सेकंड स्टेप में मेमोरी में लिया था उसको एक्शन में बदलना। लास्ट स्टेप है मोटिवेशन, यानी अनुकरण किए गए व्यवहार का पुनर्बलन। ये लास्ट स्टेप है और इस स्टेप में जो भी मॉडल है जिसका व्यवहार की बातों को उसे अपने बिहेवियर में उतारना था, अनुकरण करना था, वो उसकी इस व्यवहार को अपने बिहेवियर में उतारता है। तो जो उसके आसपास के मेंबर होते हैं उसे किस प्रकार का पुनर्बलन देते हैं, किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट देते हैं। अगर उसकी फैमिली वाले उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली वाले उसे डांटते हैं उस बिहेवियर के लिए, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा और इस बिहेवियर को भूल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा है वो उसको अपने बिहेवियर में उतारेगा या नहीं उतारेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो, एक न्यूली मैरिड गर्ल है। ठीक है, वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो उसे अचानक ही कोई नई डिश थी जो यूनिक थी, उसकी रेसिपी दिख गई। वो थोड़ा इंटरेस्टेड फील किया उसने और उसने उस डिश को देखा कि वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी नॉलेज थी, जो भी स्किल थे, वो देखने लगी कि इस डिश के लिए क्या क्या चाहिएगा और उसे कैसे बनानी है। वो देखते देखते उसको अपनी मेमोरी में भी रिटेन कर रही थी। पहले तो उसने उसको ऑब्जर्व किया कि कैसे न्यू डिश बनाते, फिर उसने उसको अपनी मेमोरी में रिटेन किया। ठीक है, मेमोरी में रिटेन करने के बाद वो अपने किचन में गई और उसने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की हेल्प से उसको अपने व्यवहार में अनुकरण में लिया, यानी वो नई डिश है वो बनाने में जुट गई। जो भी उसने सेकंड स्टेप में मेमोरी ली थी कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो यहाँ पे उसे एक्शन में कन्वर्ट करने में लग गई, यानी वो डिश तैयार करने में लग गई। उसने डिश भी तैयार कर दी, फिर उसके जो फैमिली वाले हैं उनके सामने दिखाई। अब अगर उसका जो हस्बैंड है या उसके फैमिली मेंबर है वो इस नई डिश की तारीफ करेंगे तो वो अवश्य ही मोटिवेटेड फील करेगी और वो चाहेगी कि वो बार बार वही डिश बनाए। लेकिन अगर उसकी फैमिली वालों को वो डिश पसंद नहीं आई, उन्होंने उसे डांट दिया, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगी और फ्यूचर में कभी भी नई डिश बनाने के बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस, यानी निरीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया। सबसे पहले हम अटेंशन देते हैं, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्टिविटी और फिर मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।